17वीं लोकसभा के 2 साल पूरे हो चुके हैं, 5 सत्र बीत चुके हैं। इस दौरान लोकसभा में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। पिछली लोकसभा के मुकाबले पुराने रिकॉर्ड टूटे और नए रिकॉर्ड बने। ये रिकॉर्ड बने हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की वजह से, क्योंकि जो काम था वो ज़्यादा हुआ, लोगों की भागीदारी, सांसदों की भागीदारी बढ़ी और इसकी वजह से जो सामंजस्य बढ़ा उससे बिल भी ज़्यादा पास हुए। हमारे साथ ओम बिरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। 2 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन इस 2 साल में जो रिकॉर्ड बने, ये नई चुनौती आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि अभी 3 साल आपके कार्यकाल के बाकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आगे के सत्र हैं उसमें और प्रभावी बने, लोगों का और विश्वास भरोसा हमारी संस्थाओं के प्रति बढ़े, क्योंकि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए, भरोसा बढ़ना चाहिए, लोगों की आशाएं आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा हो, संवाद हो, वाद विवाद हो, माननीय सदस्यों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, ज़्यादा परिणामदायक चर्चा निकले। ऐसा सामूहिक रूप से सबके प्रयासों से कोशिश की जा रही है। इसके लिए 2 वर्ष हो रहे हैं, तो मैं सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सभी दल के नेताओं को, माननीय सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग और उनकी सक्रिय भागीदारी से हम बेहतर परिणाम और संसद की कार्यकुशलता को बढ़ा पाए हैं। नई संसद की बिल्डिंग का काम चल रहा है। इस दौरान बड़ा विवाद हुआ। कुछ दलों ने ये कहा कि ये कोविड के समय इस पर काम नहीं होना चाहिए, काम रोक देना चाहिए, लोगों को अस्पतालों की ज़रूरत है और यहाँ संसद भवन की बिल्डिंग बनाई जा रही है, अस्पताल बनाने चाहिए थे, संसद की बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए थी। आप क्या सोचते हैं? संसद भवन बने, इसके लिए संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने सरकार से आग्रह किया था कि ये जो हमारा ऐतिहासिक भवन है वर्तमान, इसको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हम हमारी सदस्यों की क्षमताओं का विकास भी करना चाहते हैं, उनकी कार्यकुशलता को बेहतरीन करना चाहते हैं। डिजिटलीकरण का भी नया युग शुरू हुआ है और सभा कक्ष भी, जो हमारा सदन का अंदर का सभा कक्ष भी है, उसमें भविष्य में कोई विस्तार की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में नए भवन की आवश्यकता है। सरकार से आग्रह किया, सरकार ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। उस समय जब हमने इसके लिए सदन के अंदर भी मेंशन किया था, सदन के बाद हमने सामान्य प्रयोजन समिति के अंदर नई बिल्डिंग के बारे में सभी दल के नेता थे, संसदीय समितियों के अध्यक्ष थे, उनसे भी चर्चा की थी। मुझे लगता है कि उस समय भी सभी सदस्य इस मत के थे कि नया भवन बनना चाहिए। जी, एक हाल ही में आया हुआ मामला है, आपके समक्ष भी आया। एलजेपी में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट ने आपके सामने दावा किया कि पशुपति पारस साहब हमारे संसदीय दल के नेता हैं। आपने उनको मान्यता भी दी, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको पत्र लिख के ये कहा कि जो पार्टी का संविधान है वो कहता है कि संसदीय दल पार्टी का ही संसदीय दल का नेता नियुक्त कर सकता है। क्या अब आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं? क्या स्थिति है अभी? देखो, उनकी पार्टी के संविधान उनकी पार्टी को चलाने के लिए, संसद के अंदर हमारा नियम प्रक्रिया है। और जब संसदीय दल के नेता का सवाल है कि मुख्य सचेतक ने आकर हमें एक पत्र दिया कि हमारे संसदीय दल की बैठक हुई है जिसमें हमने इनको संसदीय दल का नेता चुना है, ये मिनट्स की कॉपी मुख्य सचेतक ने हमें दी। जो माननीय सदस्य उसमें उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर हमने मिलाए और हमारे सचिवालय संतुष्ट हुआ, तो हमने हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो मुख्य सचेतक ने चिट्ठी दी कि उसके आधार पर संसदीय दल के नेता का नाम परिवर्तन किया। उन्होंने भी चिट्ठी दी है, उनकी चिट्ठी को भी एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे सचिवालय ठीक से जांच परख करके और निर्णय करता है। तो जो
फैसला है संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति पारस को मान्यता देने का, वो अब अंतिम फैसला ये मान लिया जाए? उन्होंने चिट्ठी जब दिए, जब पहले चिट्ठी उनकी आई 13 तारीख को उन्होंने चिट्ठी दी और निर्णय हुआ, उसके बाद उन्होंने पत्र दिया। अगर वो पत्र पहले देते तो हम दोनों पक्षों की और सुनवाई करते हैं, लेकिन पत्र उन्होंने दिया और 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, हस्ताक्षर भी उनके मिले, और उन्होंने जब हमारे सचिवालय ने जानकारी की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने इनको नेता चुना है, उसके आधार पर हमने फैसला किया। जी हाँ, पार्लियामेंट के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी विपक्ष काफ़ी आलोचना कर रहा है, क्योंकि नई पार्लियामेंट भी ये कहा जाता है कि उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा ही है। और इसी बात को लेकर आलोचना है कि ये प्रोजेक्ट कोविड काल में नहीं चलने चाहिए थे, ये कोविड काल ख़त्म हो जाए उसके बाद चला जाए, इसका फंड जो है वो हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इक्विपमेंट में, मरीजों के लिए डाइवर्ट किया जाए। आप मानते हैं कि इस समय सारे काम धंधे रोककर, सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रोककर फोकस आम आदमी के हेल्थ को करना चाहिए? मुझे लगता नहीं कि सरकार ने कभी कहा हो कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन की कमी है, और जहाँ जहाँ भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की धन की आवश्यकता है वहाँ सरकार ने दिया है, चाहे वैक्सीनेशन के लिए हो, अन्य चीज़ों के लिए। राज्य सरकारों ने भी ऐसा ही सब प्रयास किया है कि अपने अपने राज्यों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। जहाँ तक सेंट्रल विस्टा का प्रश्न है, ये माननीय जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने समय समय पर बात जनता के बीच में कही है। मैं मेरे लोकसभा के जो परिधि है, जिसमें संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल चर्चा बताई है कि ये आवश्यकताएं थी, और इसके लिए हमने सदन के अंदर, सदन के बाद कमेटी के अंदर भी इसके लिए व्यापक हमने सहमति, हमने सदन में मेंशन किया, उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की। उसके बाद सामान्य प्रयोजन समिति के समय भी किसी ने कहा कि नया भवन नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम इसको सहमति मानते हैं, जब कोई आपत्ति नहीं होती तो हमने नया संसद भवन बनाया। देश में वैक्सीनेशन को लेकर, उसकी रफ्तार को लेकर एक डिबेट चल रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार इसको तेज़ रफ्तार से नहीं कर पाई, फेल रही। आप मानते हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए थी, ज़्यादा आबादी अब तक वैक्सीनेट हो जानी चाहिए थी? देखो, ऐसे तो सरकार इस सब चीज़ों की चर्चा का जवाब देंगे, क्योंकि मैं भी सदन के अंदर बैठूंगा तो उस समय चर्चा होगी, तो मैं आज निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सरकार ने गंभीरता से लिया है, और जब जब भी कोई कठिनाई आई, चाहे राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन का विषय आया, तो केंद्र ने निर्णय लेकर निःशुल्क वैक्सीनेशन का निर्णय किया है। सरकार का भी ने भी ये जवाब दिया है कि वह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना चाहता है। मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, और इसके लिए व्यापक जनप्रतिनिधियों को मैंने पत्र लिखा है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर वैक्सीन के प्रति जागरूकता है। जी, वैक्सीन से जुड़ा हुआ सवाल है। पार्लियामेंट का सत्र संभवतः अगले महीने या उसके बाद जब भी सरकार तय करेगी तब होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा विचार है कि जब पार्लियामेंट का सत्र बैठे तो सभी सांसद वैक्सीनेट हो चुके हों, या कोई ऐसा क्लॉज लगाया जाए कि वैक्सीन जो ले चुके होंगे सांसद वही सीधे तौर पर सदन में आ सकेंगे? ऐसी अनिवार्यता तो हमने सदन में नहीं रखी है, लेकिन हमने आग्रहपूर्वक सभी मान्य सदस्यों को कहा है कि वह वैक्सीन लगाएं। और मैं कह सकता हूं कि अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार 445 मान्य सदस्यों ने वैक्सीन लगाई है। उसमें मान्य मंत्रीगण अलग हैं। मुझे लगता है कि कुछ मान्य सदस्य जिनको कोविड अभी हुआ था, और गाइडलाइन है कि कोविड के 1 महीने बाद, 2 महीने जो गाइडलाइन है, उसके बाद वो वैक्सीनेशन कराएंगे। तो मुझे लगता है कि 100% जनप्रतिनिधि वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया की ओर हैं, और हमारे कर्मचारी भी हैं। हमने कोशिश की है कि जो लोकसभा मान्य सदस्यों के घर पे रहते हैं, 21 जून से जब वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो रहा है, उस समय उनका आग्रहपूर्वक हमने व्यवस्था की है कि वो भी वैक्सीन लगाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन के अंदर लोगों को जागरूकता को बढ़ा सकें।
पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनको लेके कई सदस्यों ने कहा कि इसकी बैठकें जो हैं वो डिजिटली होनी चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से मीटिंग एक छोटे रूम में होती है, बहुत बड़ा रूम नहीं होता और ख़तरा इन्फेक्शन का रहता है। क्या पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और तमाम दूसरी जो कमेटियां हैं उनके लिए कुछ ऐसा विचार है कि उसको डिजिटली किया जाए? विकास जी, संसदीय समितियों की बैठक हमारी नियम प्रक्रिया 266 में गोपनीय तरीके से और गोपनीयता बनाए रखने का नियम प्रक्रिया है। उसमें माननीय सदस्य दल से ऊपर उठकर चर्चा करते हैं, कई अधिकारियों, कई स्टेक होल्डरों के साक्ष्य होते हैं और जिस तरीके से मिनी संसद है उस तरीके से वहाँ चर्चा होती है। और हमारे पूर्व अध्यक्षों ने और हमारे पूर्व जितने भी पीठासीन अधिकारी रहे, उन्होंने बड़े सोच समझ कर इस नियम को बनाया था, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी या कोविड जैसा समय नहीं था। उस समय मुझे लगता नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य से मनुष्य को दूर होना पड़ेगा, लेकिन इस विषय के अंदर कोई मान्य सदस्य अपने विषय को रखेगा तो नियम प्रक्रिया समिति हमारी जो है उसमें हम चर्चा करेंगे और उसमें क्या सहमति बनती है, क्योंकि संसद और लोकतांत्रिक संस्थाएं हमेशा सर्वसम्मति से चलती है। उस नियम प्रक्रिया समिति में जो सर्वसम्मति बनेगी उसके बाद हम सदन में उसको लेकर जाते हैं और वहाँ से सदन में लोगों से मैंडेट लेते हैं उस बारे में कि उनकी क्या राय है और उसके बाद निर्णय होता है। जी, हाल ही में आपने देखा कि कई राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के दौरान ही ये एक बहस खड़ी हो गई कि इस कोविड काल में क्या चुनाव कराने की आवश्यकता है, क्या ये टाले नहीं जा सकते। और फिर ये भी कहा गया कि चुनाव की वजह से, कुंभ मेले की वजह से कोरोना का स्प्रेड हुआ, कोरोना फैला। आपको क्या लगता है, क्या इस महामारी की वजह से चुनाव टाले जाने चाहिए? भविष्य में भी चुनाव आने वाले हैं। अब ये निर्णय तो उस समय निर्वाचन आयोग को करना था। मैं सोचता हूँ इसमें मेरी जिम्मेदारी इस निर्णय करने के लिए नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी सदन को चलाने की या सार्थक चर्चा करने की है। सबको अपने अपने दायित्व, अपनी अपनी सीमाओं में काम करना चाहिए। इसलिए हमने केवड़िया गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया था। उसमें विषय रखा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों संस्थाएं सशक्त मजबूत काम करें, लेकिन अपनी सीमाओं में काम करें, सीमाओं का अतिक्रमण न हो। और ये मैं आज कहना चाहता हूं कि इसका जवाब मैं मेरी सीमाओं में दूं तो उचित रहेगा और मुझे ये दायित्व नहीं मिला था, इसलिए मैं देश की जनता को जवाब दूं। लेकिन हम चाहते हैं विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। सब संस्थाएं अपने अपने दायित्वों को ठीक से निभाएंगे तो हम लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत कर पाएंगे। जी, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से जुड़ा सवाल है। पहली बैठक कब रखने का प्लान है, क्या योजना है? और पहली बैठक का मौका क्या वही होगा जब 75 साल देश की आज़ादी के पूरे हो रहे होंगे? अभी हमने जो लक्ष्य रखा है वो अक्टूबर 2022 का है और जो निर्माण कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि हम नवंबर का जो सेशन होगा उन नए भवन में कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरी संभावना है। और उस समय क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व भी है, तो नए संसद भवन में हम आज़ादी के 75 वर्ष के पर्व को मनाएं, ऐसी हमारा लक्ष्य है और हमारी कोशिश है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। 2 साल पूरे हुए हैं उनके कार्यकाल के और संसद के 5 सत्र में नए रिकॉर्ड बने हैं। नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अक्टूबर 2022 नया सदन, नया लोकसभा, नई संसद की बिल्डिंग में बैठक होगी जब देश के 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।